हाथ पे आ जाए, ये जमीन हमारे नाम हो जाए, ये जेवर हमें मिल जाए। चोरों से बचा, फिर इसको कुत्ते मिलते हैं भौंकने वाले, भागते हैं। कुत्तों के सुराग ढूंढने का बोल रहा। एक बार एक गांव में हाथी आया। हाथी आया तो सभी हाथ जोड़ के बोले, जय हो गणेश जी महाराज, आप पधारे, जय हो महाराज। पर कुत्ते भौंकने लगे तो हाथी को देख के कुत्ते क्यों भौंकते हैं? उन कुत्तों से पूछा, भैया एक बात बताओ, हाथी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारे लोग इसके हाथ जोड़ रहे हैं तो तुम क्यों भौंकते हो? कुत्तों ने कहा कि बस हाथ जोड़ना हमसे सहन नहीं होता है, लोग इसके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं इसलिए हम भौंकते। सुना, जीवन मिल गए, जीवन को ने निंदा करने वाले, अरे वो ऐसा है वैसा, अरे हमने देखा है, अरे वो कल सब डाल गया अच्छी तरह जब जीवों से बचा। अब आग लगती है, धन की चिंता में जैसे आग की लौ दौड़ती है, ऐसे दौड़ता है कि धन कमाओ। और जब तक अंध कुएं में गिर पड़ता है तो काल रूपी सांप वहां बैठा है, अरे भैया सत्संग रूपी बेलरी का सहारा मिल गया है, झपट के ऊपर आ जाओ, नहीं तो काम रूपी चूहे इसको काट लगे हैं। बेलरी को काट दिया। सेठ क्या है? नाती पंती, ये सेठ है, इसको चखता रहता है, सत्संग को भूल जाता है। जल्दी सत्संग के हाथ मारो, ऊपर आ जाओ, नहीं तो काम रूपी चूहा बेलरी को काटेगा, नीचे गिर जाओगे, तुम्हें सांप खा जाएगा। बोलो राधे। बाबा टीवी के बारे में बहुत कुछ इनका संवाद हुआ है। और आज इन्होंने कहा, महाराज आप हमारे सच्चे गुरु। गुरु कौन है? जो हृदय के अज्ञान में अंधकार का निवारण करके हृदय में प्रकाश कर दे, वही सच्चा गुरु है। आगे परीक्षित जी ने भूगोल खगोल के बारे में प्रश्न किया है, महाराज भूगोल कितना है, खगोल कितना है? बोले महाराज कोई मनुष्य देवताओं की आयु प्राप्त करने के बाद भी कहना चाहे तो नहीं कह पाएंगे। मैं आपको संक्षेप में बताऊं, ये हमारा भूगोल जम्मू द्वीप 1 लाख योजन के विस्तार में ही 9 खंड पृथ्वी है। अलग अलग खंडों में अलग अलग देवताओं का पूजन है, वो अलग अलग इनके पुजारी हैं। किमपुरुष नाम के खंड में भगवान श्री राम जी की पूजा है, हनुमान जी यहाँ के पुजारी हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं, आप तो आदि राम हैं, योगिना हृदय रमन्ति थी राम। और हमारे यहाँ जम्बू द्वीप में भगवान नर नारायण विराजमान हैं भारतवर्ष में। जो महाराज एक बार भी जीवन में बद्रीनाथ भगवान की यात्रा करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। नारद जी यहाँ के पुजारी हैं। आज भी यहाँ की महिमा है बद्रीनाथ धाम की। कोई भी यानी प्रसरा अवस्था में माताएं वहां पहुंच जाए, जब तक वहां निवास करेंगी तब तक बालक का जन्म नहीं होगा। आज तक वहां कोई जन्म नहीं हुआ। बद्रीनाथ धाम महिमा है। और देखो जम्मू से 2 लाख योजन के विस्तार में प्लक्ष है, इसका 2-2 लाख योजन से 64 लाख योजन के विस्तार में और पुष्कर नाम का द्वीप है जहां ब्रह्मा जी का पूजन है। ये भूगोल की बात है। खगोल में सूर्य भगवान अपने प्रकाश से सारे लोगों को प्रकाशित करते हैं। इनसे 2 लाख योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और शनि अशांतकारी ग्रह है। और महाराज शनि देवता से कहीं बचना है, शनि को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा करो। और हनुमान जी की पूजा में भी हनुमान जी का आवरण पूजन है, चोला चढ़ा। ये चोला कब से चढ़ा? अब कथाएं तो अनेक हैं, आप सबने सुनी है। एक बार माता जानकी जी ने हनुमान जी के गले में मोतियों की माला डाली। हनुमान जी ने माला को देखा, एक एक दाने को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, बताओ माता जी ने आपको माला दी, तुम तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ इस दाने में राम नाम है या नहीं। अच्छा, दानों में राम नाम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं? बोले मेरे अंदर नहीं होगा, उस अंगों को अलग कर दूंगा। बोले दिखाओ। हनुमान जी ने छाती चीर करके भगवान श्री राम का दर्शन कराया।
राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, कोई देख दिल हनुमान जी की पूजा करो। और शनिदेव से भी 13 लाख योजन की ऊंचाई पर भगवान विष्णु का परम पद है, जहां ध्रुव जी महाराज विराजमान है। देखो सूर्य नारायण से 1000 योजन की नीचाई पर राहु का मंडल नीचे ग्रह, ये भूगोल ये खगोल देखा। अब जमीन के ऊपर पानी के नीचे दक्षिण नैऋत्य के कोने में देवसुर नाम की यमराज का बहुत बड़ा नगर है, 40,000 योजन के विस्तार में है। भैया यहाँ जीव कर्मों के अनुसार नरकों का भोग भोगते हैं, 28 नरक है। देखो जो ब्राह्मण प्रमादवश मदिरा पान करते हैं, यमराज के दूत गर्म गर्म लोहे का रस इनके मुंह में सिंचित करते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को भी सवेरे उतर जाएगी। एक बार राम नाम प्यारा तुम पान करो, प्यारे तेरी सारी जिंदगी तर जाएगी। दम जो हमने लगाया हमें दूर की सूझी, दम भूखे ने लगाया उसे तंदूर की सूझी, दम मदारी ने लगाया उसे लंगूर की सूझी। कैद सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसने अपने नूर की सूझी। भारतवासी हो तुम, गंगा बहती है तुम्हारे द्वार पर। और फिर कहीं परमात्मा ने आपका अंतिम प्रमोशन ब्राह्मण का शरीर दे दिया तो अखाद्य वस्तु को खाना, अपेय पान करना ये बड़ा निषेध है। अरे तुमसे भजन नहीं होता तो साधन तो करो, इन वस्तुओं से तो दूर रहो। देखो आचरण, ब्राह्मण के लिए कहा आचरण करो, और क्षत्रियों को इसी में से क्या बता दिया,
आचरणे रता, रणे रता, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को तैयार। वैष्णव के लिए आज विचरण ही रहता, विचरण करते रहो, व्यापार करते रहो, जहां दुकानदारी लग जाए वही मकान लगा। और चौथे वर्ग के लिए आचरणे रता, चरणों की सेवा। ये सभी बात तो कहने का भाव है कि देखो, जो अपने आचरण का पालन करेंगे, सबसे बड़ा तो मानवीय कर्म है। दो जाति है, दानव और मानव। जो मांसाहारी है वो दानव है, शाकाहारी मानव है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव व्यक्ति से पाप बनेंगे, नरकों में जाएंगे, कोई ऐसा उपाय है नरकों से बच जाए? सुखदेव जी ने कहा, राजन मनुष्य में पाप करने की जितनी शक्ति नहीं, जितनी शक्ति भगवान के नाम में पापों को नष्ट कर देती है। पर जीव को प्रायश्चित करना चाहिए। पापों से मुक्त होना है तो प्रायश्चित करो। देखो, यदि तुम पुण्यों का बखान करोगे तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। लोग पापों को छुपाते, पुण्यों को बखान करते हैं। नहीं, पापों को बखानो, पुण्य को छुपाओ। कर्म का भोग जीव को भोगना पड़ता है। ना भूलते छियते कर्म कल्प कोट शतई रते। 1 करोड़ कल्पों तक भी किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होगा। पर हमारे गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, सर्व भगवान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सोच मत करे, आज तक जो भी किया वो किया, तो तू मेरी शरण में आ जा। एक बार तो कह दे, तबास्मी में तुम्हारा हूं, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूं। सारे जीवन में डकैती की, दस्यु बने, और कहीं एक दस्यु को तुमने मरवा दिया तो तुम पुलिस वालों के साथ हो गए, राइफल मिल गई, सुरक्षा गार्ड मिल गया, और जमीन मिल गई, तो सारे तुम्हारे दोष रफा दफा हो गए। ऐसे ही हमारे भगवान का द्वार है। भगवान कहते हैं, आ तो जाओ हमारी शरण में, पर आगे दुष्कर्म मत करो, आगे इन कर्मों को छोड़ दो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। भूल बस व्यक्ति से काम गायब हो जाता है। देखो, मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाऊं। अजामिल नाम का ब्राह्मण, अजा कहते हैं माया से लिप्त है जीव, उसी का नाम अजामिल है। कार्य पूजे दिया कश्चित दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। 88 वर्ष की उम्र हो गई। देवलोक से इनके यहाँ संत आए, इनके बेटे का नाम नारायण रख दिया। संतों ने सोचा कि देखो, यदि किसी व्यक्ति का उद्धार करना है तो पहले तो भैया जिधर जिसकी आस्था है उधर उसे मोड़ दो, यही बुद्धिमत्ता है। एक सत्य घटना है, ग्वालियर के एक रामदास वैश्य थे, उनको उनके मित्र अयोध्या में ले गए। अयोध्या जी में जाके उनको दीक्षा दिलवा दी। महाराज जी बोले, भैया राम जी के मंत्र को जप करना पड़ेगा। देखो महाराज जी, मैं तो दुकानदार हूं, सवेरे 8 बजे दुकान पर जाता हूं, संध्या को लौट जाता हूं, मुझे समय नहीं भजन करने का। ये भैया भजन को करेंगे फिर, और ये संग वाले करेंगे जी। वो जबरदस्ती लेके आए, जिन्हें वो दीक्षा दिलाई। अच्छा भैया, तुम दुकान पे जाके क्या करते हो? महाराज जी, दुकान पे जाके मैं पेड़ उठाया और कलम लेके श्री गणेशाय नमः, एक जगह जमा एक जगह खर्च। भैया
तुम 108 बार सीताराम सीताराम लिखोगे? महाराज जी की झूठ नहीं बोलूंगा अयोध्या धाम में, मैं कोशिश करूं। अब जी घर आए रामदास, शुरू के दिना जिन्हें सीताराम सीताराम 108 बार लिखा और दूसरे दिन तो एक पेज पूरा भर गया। और 7 दिन में बोले लाला दुकानदारी तुम देखो मैं तो राम नाम लेखन करूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय। हमारे आदरणीय दुबे जी ने राम नाम जो लेखन किया है, अब कितनी संख्या मुझे पता नहीं है पर अनगिनती लेखन किया है। और लेखन क्रिया सबसे बड़ी क्रिया है। तो यानी गुरुदेव ने जहां उसका मन था वहां लगा दिया। लेखन क्रिया है तो लेखन क्रिया में लगा दिया। अजामिल का प्रेम छोटे बच्चे से, बेटे का नाम बदल दिया, इसका नाम नारायण रख दिया। जीते जागते उठते बैठते भगवान का नाम ले रहा है। 88 वर्ष की उम्र हुई, यमराज के दूत जब लेने आए, इसने तो नाम बेटे को पुकारा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। अंतिम समय में जो नाम आ गया, श्रीमन नारायण भगवान ने कहा जाओ पार्षदों मेरे भक्त अजामिल को विमान में बिठा के लाओ, मुझे पुकारा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराल नहीं आवत नाई। पर कब आएगा जब रोजाना की तुम्हारी आदत होगी जब ही तो आएगा। और रोजाना की आदत नहीं है तो नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी दादी माँ है, ये कभी भगवान का नाम नहीं लेती है। एक काम करो, जाके खाट के भें हर रख दो, तो हर केगी तो हर शंकर जी का नाम तो आ जाएगा। और डुकरिया 90 वर्ष की उठी, बोले आग लगे में ये धरती फारो कर धरता हुआ है, हर नहीं। तो रोजाना नाम लोगे तभी तो नाम आएगा। देखिए भगवान के पार्षद आए, यमराज के दूतों से कहा कि भाई ये तो हमारा भक्त ऐसे हम ले जाएंगे। बोले वाह, आपको धर्म जानते कि नहीं जानते? बोले देखो जो वेद के नियम के अनुसार चलते हैं वो धर्म है, तो जो वेद के विपरीत जो कार्य करते हैं वो अधर्म है। इसकी फायदे देखो, ये कितने जाकर के इसके ऊपर जो धाराएं लगी, इन धाराओं के अंतर्गत इनको नरकों में जाना पड़ेगा। अरे भैया इसने तो भगवान का नाम लिया। बोले भगवान का नहीं, बेटे का नाम लिया। बोले बेटे का नाम तो तुमने अब रखा है, भगवान का नाम तो बहुत पुराना है, ये सबसे पहला नाम है। अजामिल ने उनका संवाद सुना, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। बताओ मैं ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बन के मैं पाप किया, ये प्रभु मैं कभी जन्म जन्मांतरों में पाप नहीं करूंगा। प्रायश्चित करके इसका पाप नष्ट हो गया। गंगा मैया में स्नान करके विमान में बैठ के स्वर्गों को प्राप्त हुआ। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। प्रायश्चितम समाचार, प्रायश्चित करना। मैंने आपसे गाली दे दी, फिर मैंने आपसे माफी मांगी, भैया कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो। अरे क्या लगा हमारा कहना? देखो वैष्णवों के लिए तो दासानो दासो भविदास के भूल है, हम तो दासों के दास हैं। तो बताओ अजामिल जैसा पापी अंतिम समय में बेटे का नाम लेके उद्धार हो गया। हम आप रोजाना कीर्तन करेंगे, हमारा आपका तो उद्धार हो जाए। ये कथा आपने सुनी। आगे जो दक्ष का जन्म हुआ मायशा के गर्भ से, बादशी के गर्भ से, इन्होंने हंसमुई नाम के स्तोत्र से भगवान की आराधना की, वरदान मांगा कि हम संकल्प मात्र से सृष्टि करने में सफल हो जाएं। अब इन्होंने अशक्नी नाम की पत्नी को लिया, 10,000 बालकों को पैदा किया और रास्ता में नारद जी मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम भजन करने जा रहे हैं। फिर क्या करोगे? शादी करेंगे, वंश वृद्धि करेंगे। और ये राम राम जान मान के चक्कर में पड़ते हैं। ऐसे गूढ़ बातों में उनको फंसाया कि चेला बने। गुरु खड़े बाजार में हमसे दीक्षा ले,
नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें रुपया दे। पैसा चाहिए। हरे शिष्य धन शोकन हरही, शो गुरु घोर नरक मां पर। 10,000 बालकों को चेला बनाया, दक्ष को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने समझाया बाबा तो बनाया है, दादा तो नहीं बनाया। दोबारा 10 बालक पैदा किए, फिर बाबा बना दिया। तब श्राप दिया दक्ष ने, अहो असाधु साधु नाम, साधु लिंगे नष्ट या असाधु है, मैं तुझे श्राप देता हूं, 2 गुनी से ज्यादा नहीं रुकेगा, रुकेगा तो तेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब दक्ष ने सोचा बेटा पैदा नहीं करूंगा, बेटी पैदा करूंगा, 60 कन्या पैदा कर। इनमें से 27 कन्या चंद्रमा को दी, 13 कश्यप जी को दी। अब यहाँ चंद्रमा को जो 27 कन्या दी, इनकी कोई क्षमता नहीं हुई, क्योंकि इनको श्राप था, 6 रोग हो गए। अब कश्यप जी की 13 पत्नी, बड़ी पत्नी से 12 सूर्य उत्पन्न हो गए। देखो, देवस्वा नरिमा पूषा तुष्टा तुष्टा भग, धाता विधाता वर्णो मित्र शक्रोक्रम। और इधर में तुष्टा नाम के जो सूर्य है, इनका बेटा विश्वरूप, पहले तो इन्होंने गुरु बनाया और यज्ञ में इसका मस्तक अलग कर दिया। अरे महाराज ऐसा क्यों हुआ? कुल गुरु तो एक होते हैं, कुल गुरु तो बदलते ही नहीं। इस कथा को सुना, बोले देखो एक दिन की बात, देवराज इंद्र अपने सभा में विराजमान है, गाना बजाना हो रहा है, गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ। इसने मुंह मोड़ लिया। गुरु जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं, स्वाभिमानी हैं, हम तेरे घर आए, तूने हमारी तरफ देखा भी नहीं, आज के बाद हम नहीं आएंगे। गुरु जी नाराज हो गए। अब नाराज होकर जब गुरु जी चले गए तो बिना गुरु के तो महाराज जी शक्तिहीन हो गए। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, गिर कंदराओं में पहुंच गए और समस्त देवता भगवान की आराधना करने लगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया
देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ब्राह्मण का अपमान, गुरु का अपमान, इसका फल आपको मिल गया। अब आप कोई गुरु बनाओ। गुरु किसे बनाए? बोले तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे नाती है, भाई का बेटा है, विद्वान है, उसे गुरु बनाओ। विष्णु के पास में पहुंचे देवता, कहा भैया आप हमारे गुरु बन जाओ। विष्णु ने कहा हे देवगणों, जो ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को नष्ट करना चाहे वो पोहताई पंडिताई करना शुरू कर दे, धीरे धीरे उसका पुण्य नष्ट होता जाएगा। धीरे तुमने जजमान के बेटे की शादी में पांव से हल्दी लगवाई है, 11,000 गायत्री मंत्र का जप करोगे तब हल्दी का दोष दूर होगा। गौदान तो ले लिया, पर 11,000 गायत्री मंत्र का जप करो तब वो दान बचेगा। अब ब्राह्मणों के पास में कोई पद तो है नहीं। थोड़े बहुत गांवों में कुछ ऐसे हैं हमारे भाई जो पद की इच्छा करते हैं कि हमारा जो पद में नौता नहीं जाता, तेरे में वो पद ले गए। अरे राम राम, 13वीं में भोजन करने के बाद भी आपको 11,000 गायत्री मंत्र का जप करोगे तब वो 13वीं के भोजन का दोष दूर होगा। अन्यथा तुम्हारा जो पुण्य है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करना बंद करो, ये ब्राह्मणों का भाग्य है, वैसी आवाज उठने लगी है। तेरे में कन्याओं को जमाओ, क्या दोष किया बेचारी कन्याओं ने, क्या अपराध किया है। हमारे यहाँ नियम है ना, डुकरिया मर जा तो डुकरिया जमा में, स्वागत मरे तो स्वागत जमा में, क्वारो मरे तो क्वारो जमा में। अभी कन्या बेचारी डोकरी मरी है, 2 डोकरा मरो तो कन्या भोजन करेगी। बहुत अच्छी, ये हमारा भाग है। कहने का भाव है कि महाराज मैं तो उस ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानूंगा जो श्लोक से भक्ति करके जीवन यापन करता है, किंतु जीवन में शिष्य नहीं बना। क्यों? एक नियम है, राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्य पाप पुरोहिता भरता स्त्री कृतम पापो शिष्य पापम गुरु तथा। अगर राजा पाप करेगा तो राजा का पाप पुरोहित जी को लगेगा, और पुरोहित जी पाप करेंगे तो राजा को नहीं लगेगा। स्त्री पाप करेगी तो पति को पाप लगेगा, पर पति पाप करेगा तो स्त्री को नहीं लगेगा। गुरु पाप करेगा तो शिष्य को नहीं लगेगा, पर शिष्य का पाप गुरु को लगेगा। इसलिए चेला भी पहले सोच समझ के करना चाहिए। 12 साल तो कच्ची में रखो, कच्चे में देख लो ये चेला कैसा है। ऐसा नहीं हो कि हमारे पूज्य पाद प्रातः समय श्री सौरे रामदास जी महाराज बड़े परम संत, और उनके एक शिष्य ने जब शादी कर ली तो अचंभित हो गए, अरे क्या कर लो, और एक दिया छलमास हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखो
इंद्रादी देवता बोले देखो हम सब धर्म जानते हैं, हम तुम्हारे अतिथि हैं, गुरु बनना पड़ेगा, तो हमारी आज्ञा का पालन करो। बिल्कुल करेंगे। इनको दीक्षा दी। नारायण कवच की विद्या के द्वारा कहा देखो देवराज मत्स्य भगवान तुम्हारी जल में रक्षा करें, परशुराम तुम्हारी पर्वत पर रक्षा करें, दिशा विदिशा ऊपर नीचे बाहर भीतर नरसिंह भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और सुनो देवराज, कोई भी संकट आए केवल भगवान का नाम ले लेना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारायण कवच का सार है भगवान का नाम। दीक्षा देने के बाद में यज्ञ कराया और यज्ञ में अपने मामाओं को आहुति दिलवा दी। विष्णु जी देवराज ने कहा गुरुदेव हमने तुम्हारे चरणों की पूजा की, मस्तक की पूजा नहीं की। इसका अर्थ यह है कि गुरु के मस्तक पे चंदन नहीं लगाना चाहिए। जो गुरुदेव आपको स्वरूप देते हैं, गुरुदेव आपको तिलक देते हैं, गुरु के मस्तक पे तिलक लगाने का अधिकार नहीं। गुरु पद नख वो भी यानी चरणों में भी नाखून मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। क्या करोगे? हम तुम्हारे मस्तक अलग कर देंगे, करके देखना। बस महाराज उसी समय इन्होंने खड़ग उठाया, तीनों मस्तक काट दिए। 3 पक्षी बन के उड़ गए, केरा तीतर कबूतर। इधर में हत्या जो लगी, हत्या ने कहा खा जाऊंगी। उस समय किसी ने हत्या में जाकर के भागीदारी नहीं की। तब इंद्र ने 4 जगह इसका विभाजन किया। एक भाग तो हमारी माताओं ने लिया, ये वरदान मांगा सगर्भा होने के बाद भी हमारी काम वासना नष्ट नहीं हो। एक भाग वृक्षों पर डाला, वृक्षों ने वरदान मांगा हमें कोई काट भी दे तो एक बार हम पुनः अंकुरित हो जाए। एक भाग पानी के ऊपर डाला, पानी ने वरदान मांगा यदि जैसे रंग में मुझे मिलाए वैसा मेरा रंग हो जाए। एक भाग भूमि पर डाला, भूमि ने वरदान मांगा एक बार मेरे गड्ढे पूरे हो जाए। देखा आपने, हम जब आते थे तो ये नरे में ऊंट पे बैठ के आदमी नहीं दिखता था, इतने गहरे थे। आज सब पूरे एक बार गड्ढे पूरे हो गए। अब तुष्टा ऋषि को पता लगा कि मेरे बेटे का वध हो गया। इन्होंने चकोना कुंड बनाया, सूर हीस धैर्या की समिधा और पीरी सरसों की आहुति। इंद्र शत्रु विवर्दय स्वाहा। जल्दी जल्दी में स्वर भंग हो गया, इसलिए हवन को सावधानी से करना चाहिए। पहली बात तो हवन कुंड का निर्माण, खाता देखिए भवेत रोगी, हीने धेनु धनक्षय, वक्र कुंडों पे संतापो, मरने धिन्न मेखले, कुंडे भावा दोषा। हवन कुंड को विधिवत निर्माण करना चाहिए। गड्ढा अधिक हो गया तो रोग हो गया, अगर कम हो गया तो धन की हानि हो गई, टेढ़ा हो गया तो संताप हो गया, सीढ़ियां की गलत होगी तो मरण हो सकता है, योनि गलत होगी तो प्रदर रोग हो जाएगा, कंठ नहीं है तो आपके संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी, और कहीं नाभि नहीं है तो अजीब रोग हो जाएगा। इसलिए हवन कुंड का निर्माण विधिवत होना चाहिए। कहने का भाव है कि महाराज इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ा भक्त है, इसका नाम हुआ वृत्तासुर। आज्ञा दीजिए पिताजी जाओ इंद्र से बदला लो। वृत्तासुर चला, इंद्रादिक देवता भयभीत होकर गद्दी को छोड़ के वीर कंदराओं में आ गए। वृत्तासुर राजा बन गया। अब इंद्रादिक देवताओं ने भगवान कह रहा था कि भगवान ने कहा देखो भैया लोहे से लोहा कटेगा, दधीचि ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी से इसकी मृत्यु है। दधीचि ऋषि के पास में पहुंचे देवता, कहा महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए, भिखारी बन के आए, क्या चाहिए आपको? आपका शरीर चाहिए। ओह शरीर तो भैया सबको प्यारा है, पर ठीक है मेरा शरीर आपके काम में आ रहा है तो मैं तैयार हूं। मैंने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। बोले महाराज जो नाग के द्वारा तुम्हारा जो धनुष बनेगा पिनाक, रघुनाथ जी महाराज उसका भजन करेंगे, उस समय आपको दर्शन होगा।
इस प्रकार दधीचि ऋषि ने आसन लगाया, शरीर का त्यागन किया, खाद्य पदार्थ से डाल के गैयाओं से चटवाया, हस्तियों से 4 हथियार बने, वज्र, पिनाक, शारण, गांडी। वज्र को लेकर इंद्र चला, वृत्तासुर को ललकारा। वृत्तासुर ने कहा, ए निमची, ए विप्रचित्ति, युद्ध से भागकर मत जाना। 2 मृत्यु है, योगाभ्यास के द्वारा शरीर का त्यागन करना अथवा धर्म युद्ध में प्राणों का त्यागन करना। देवराज, थोड़ी देर रुक जाओ, इस बद्र में मुझे मेरे भगवान दिखाई दे गए, मैं इनकी प्रार्थना कर लूं। 4 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना की। अहं हरेत पादी कमूल दासानुदासो भवितासो भूयः मनस्मरेतासु पतंगनत् गृहीत वाक् कर्म करो तो काय। अहं हरेत पादी कमूल दासानुदासो भवितासो भूयः मनस्मरे तासु पते गुणस्ते गणित वा कर्म करो तो काय। हरि शब्द से स्तुति का शुभारंभ किया। हरत पापा ने हरि, तुम मेरी राखो लाज हरि, तुम मेरी राखो लाज हे राखो लाज हरि, राखो लाज दास हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे होने की कामना करता हूं। मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मैं कानों से तुम्हारी कथा सुनता रहूं, जो भी कर्म करूं आपके समर्पित हूं। ये पहले श्लोक में हुआ। ये क्या है धर्म? अब तो चाहिए धनाक प्रश्नम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम बाप समंजसत्वा विरही आकांक्षे। हे समंजस, मुझे कोई पद की इच्छा नहीं है, सार्वभौम राजा नहीं बनना। क्या बनना चाहते हो? बोले मैं तो केवल विरही बनना चाहता हूं। कैसा विरही? अजात पक्ष इव मातरं खग तरा सुधारता प्रियम प्रिय यशुतम विखन्ना मनोरविंदाक्ष दक्षते त्वा। हे अरविंदाक्ष, हे कमल देव, मैं आपको कैसे देख रहा हूँ? पक्षी का जन्म हो गया है, पंख नहीं आए, माँ की प्रतीक्षा में चौंच फाड़ के बैठा है, मेरी माँ आएगी मुझे दाना खिलाएगी। ये तो भूख का कारण है। तो कैसे देख रहा है? जैसे जंगल में गैया चारा चरने को जाती है और अपनी माँ की आहट को सुनकर के बछड़ा रस्सी तोड़ने को ये तोड़ने का प्रयास करता है कि मैं रस्सी को तोड़ूं, माँ के पास जाऊं, दूध पीऊंगा, मेरी भूख दूर हो जाएगी। पर नहीं महाराज, प्रियम प्रियवा, जैसे कोई प्रियतमा परदेश में गए हुए पति की प्रतीक्षा में। देखो पहले के समय की बात है, आजकल तो हमारी बेटियां, बहनें, माताएं सभी पढ़ी लिखी हैं, पर एक अनपढ़ थी बेचारी, शादी होके आई, बड़ा घर था, इसने कहा सुनती हो, हाँ महाराज विदेश से आफर आया है,
मैं विदेश जा रहा हूँ। ये जानती नहीं थी बेचारी विदेश क्या होता है, विदेश क्या होता है। अरे बोले हमारे देश के अलावा जो देश है उसका नाम विदेश है। कब आओगे? 1 महीने बाद। 1 महीना कब होगा? इसने 30 लाइन की थी। ये लाइन 30 है। रोज झाड़ू लगाने आए, 1 लाइन को मिटा दे, और जब पूरी लाइन मिट जाए समझ लेना 1 महीना हो गया। तो जब 1 लाइन बाकी रही तब उसके मन में मिलने की छटपटाहट उत्पन्न हो गई कि कल मेरे पति आ जाए, कल आ जाए, तो कल जाए। सोना लादन पियू गए, सोना कर गए देश, सोना मिला पियू मिले, रूपा है गए केस, रूपा है गए केस, रोज रूप रंग गमाया, दर्शन को आराम पति बिन तनिक न पाया। हरी सखी का करूं नौन बिन सबई अरोना, बहुरी पिया घर आए कहा करियो ले सोना। उस सोने का मैं क्या करूंगी, मेरे तो प्रियतम घर आ गया। तो जैसे वो पतिव्रता अपने पति की प्रतीक्षा करती है, मैं आपकी पतिव्रता हूं और तुम जगतपति हो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। 4थे श्लोक में कहा महाराज, अंतिम मेरी आपसे मांग है क्या? ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यम, आपके जितने भी भक्त हैं उन भक्तों का मुझे संग मिले, क्योंकि ग्रस्तों का संग नहीं मिले। ग्रस्तों का संग मिलेगा तो मेरी अधोगति होगी। और इसके बाद वृत्तासुर एक बार तो इंद्र को निकल गया, इंद्र ने पेड़ को चीरा, बाहर निकला, वृत्तासुर का वध हुआ, हत्या ने पीछा किया, खा जाऊंगी, अब कहां जाएगा तू भाग के? इंद्र मानसरोवर में छुप गया। तावत विद्या बल योगे 9 स्वर्ग शासन, 900 ने स्वर्ग का शासन किया। अब महाराज जब शासन किया, 900 को भी अभिमान हो गया, मैं इंद्र हूं, इंद्राणी मेरी पत्नी है, पत्र लिखा, मैं आपको पत्नी बनाना चाहता हूं। इंद्राणी गई तारा के पास में, माता जी ये पापी नहुष मुझे पत्नी बनाने के लिए पत्र लिख रहा है। देखो इंद्राणी, यदि किसी का पतन कराना हो तो ब्राह्मणों से बेर करा दो। कैसे होगा? कह देना मैंने बहुत दूल्हा देखे, ऐसा दूल्हा नहीं देखा जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर वैदिक ब्राह्मणों को पालकी में लगा के आए हो। इसने कहा कोई बात नहीं, बुलाओ वैदिक ब्राह्मणों को। ए ब्राह्मणों, उठाओ पालकी, सर पे, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ब्राह्मणों ने कहा मूर्ख, एक तो तू क्षत्रिय हमारे कंधों पर बैठ के हमें अनुशासित कर रहा है, जा तू सर्प हो जाता। हट बस सब संकट सही गालव नहुष नरी। इस प्रकार गुरुदेव ने पुनः यज्ञ की दीक्षा के द्वारा इंद्र को पवित्र किया, गद्दी पर विराजमान कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। ये आपने अदिति मैया का वंश सुना। अब दिति मैया के वंश में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए और इन्हीं के वंश में 49 वर्षों का जन्म हुआ। एक बार दिति जी ने ऐसी सेवा की पति की हाव भाव कटाक्ष के द्वारा अपने वश में कर लिया और ये बोले, हे बाबुल, हे मृग नयनी, हे पिकु बहनी, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। महाराज क्या मांगो? ऐसा मुझे कोई उपाय बताओ, ऐसा बेटा हो जाए जो इंद्र का वध कर दे। इंद्र मर जाएगा तो हमेशा को लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और ये हम क्या कह बैठे, बताओ, ये तो बड़ा चक्कर है। आखिर ये असुर है। देवी 1 वर्ष का व्रत है, 1 वर्ष का व्रत करना पड़ेगा, तेरे बेटा हो जाएगा। बताओ महाराज कैसे करना है? बोले अगेन सुधी प्रतिपदा से अगेन सुधी और प्रतिपदा तक 1 वर्ष तक आपको व्रत करना है। जमीन पर शयन करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, अंजलि में पानी नहीं पीना, रसोला स्त्री की निगाह पड़ जाए उस भोजन को नहीं पाना, दक्षिण दिशा पूर्व दिशा को पांव करके नहीं सोना
और रबी अस्त के पहले चोटी कर लेना। सारे नियम बता दिए। दोनों वक्त की बेला में देरी पे नहीं बैठे। मैया ने व्रत आरंभ किया, इंद्र को पता लग गया, माली बन के आ गया, सेवा कर रहा है। एक दिन मैया को आलस्य आया, देरी में बैठ के मैया सो गई। इंद्र छोटा सा रूप बना के मैया के नाक के छेद के द्वारा अंदर गया और बालक जो था उसके 7 टुकड़े किए। 7 बालक हो गए, और 1 से 7 हो गए। जब पुणे इतने फिर 7-7 टुकड़े किए, 49 हो गए। ये बोले भैया अब तो हमें मत मार, हम तेरे भाई हैं, तेरे साथ रहेंगे। ये वही 49 मरतबा हरि प्रेरित बसर चले मरुत 49 अट्ठहास कभी गर्जा, अट्ठहास करी गर्जा कभी बड़े लाग आकाश। 49 मर्तों की बड़ी सुंदर कथा है। देखो जब हमारे हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हैं और लंका में जाते ही जब मेघनाथ ने ब्रह्मपाश में बांधा, नागपाश में बांध के रावण महाराज के दरबार में ले गए, तो पहले तो मारने को तैयार हुए। तो विभीषण जी ने कहा देखो ये नीति से विरुद्ध कार्य है, आखिर ये दूध है, कुछ और उपाय करो। रावण ने कहा अंग भंग कर पठे वो बंदर। हनुमान जी ने कहा कि वाह ये तो गजब हो गया, अंग भंग की बात आ रही है, लगता है कि हमने देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ब्राह्मण का अपमान, गुरु का अपमान, इसका फल आपको मिल गया। अब आप कोई गुरु बनाओ। गुरु किसे बनाए? बोले तुम्हारे परिवार का तुम्हारा नाती है, भाई का बेटा है, विद्वान है, उसे गुरु बनाओ। विष्णु के पास में पहुंचे देवता, कहा भैया आप हमारे गुरु बन जाओ। विष्णु ने कहा हे देवगणों, जो ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को नष्ट करना चाहे वो पोताई पंडिताई करना शुरू कर दे, धीरे धीरे उसका पुण्य नष्ट होता जाएगा। तुमने जजमान के बेटे की शादी में पांव से हल्दी लगवाई है, 11,000 गायत्री मंत्र का जप करोगे तब हल्दी का दोष दूर होगा। गौदान तो ले लिया, पर 11,000 गायत्री मंत्र का जप करो तब वो दान फंसेगा। अब ब्राह्मणों के पास में कोई पद तो है नहीं। थोड़े बहुत गांवों में कुछ ऐसे हैं हमारे भाई जो पद की इच्छा करते हैं कि हमारा जो पद में नौता नहीं जाता, तेरे ने वो पद ले गए। अरे राम राम, 13वीं में भोजन करने के बाद भी आपको 11,000 गायत्री मंत्र का जप करोगे तब वो 13वीं के भोजन का दोष दूर होगा। अन्यथा तुम्हारा जो पुण्य है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। बहुत
अच्छी बात है जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करना बंद करो। ये ब्राह्मणों का भाग्य है, वैसी आवाज उठने लगी है। तेरे में कन्याओं को जमाओ। क्या दोष किया है बेचारी कन्याओं ने, क्या अपराध किया है? हमारे यहाँ नियम है ना, डुकरिया मर जा तो डुकरिया जमा में, स्वागत मरे तो स्वागत जमा में, क्वारो मरे तो क्वारो जमा में। अभी कन्या बेचारी डोकरी मरी है, तो डोकरा मरो तो कन्या भोजन करेगी। बहुत अच्छी, ये हमारा भाग है। कहने का भाव है कि महाराज मैं तो उस ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानूंगा जो श्लोक से भक्ति करके जीवन यापन करता है, किंतु तो जीवन में शिष्य नहीं बना। क्यों? एक नियम है, राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्य पाप पुरोहित भरता स्त्री कृतम पापो शिष्य पापम गुरु तथा। अगर राजा पाप करेगा तो राजा का पाप पुरोहित जी को लगेगा, और पुरोहित जी पाप करेंगे तो राजा को नहीं लगेगा। स्त्री पाप करेगी तो पति को पाप लगेगा, पर पति पाप करेगा तो स्त्री को नहीं लगेगा। गुरु पाप करेगा तो शिष्य को नहीं लगेगा, पर शिष्य का पाप गुरु को लगेगा। इसलिए चेला भी पहले सोच समझ के करना चाहिए। 12 साल तो कच्ची में रखो, कच्चे में देख लो ये चेला कैसा है। ऐसा नहीं हो कि हमारे पूज्य पाद में श्री सौरे रामदास जी महाराज बड़े परम संत, और उनके एक शिष्य ने जब शादी कर ली तो अचंभित हो गए, अरे क्या कर लो, और एक दिया छलमास हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखो इंद्राणी देवता बोले, देखो हम सब धर्म जानते हैं, हम तुम्हारे अतिथि हैं, गुरु बनना पड़ेगा, तो हमारी आज्ञा का पालन करो। बिल्कुल करेंगे। इनको दीक्षा दी। नारायण कवच की विद्या के द्वारा कहा, देखो देवराज मत्स्य भगवान तुम्हारी जल में रक्षा करें, परशुराम तुम्हारी पर्वत पर रक्षा करें, दिशा विदिशा ऊपर नीचे बाहर भीतर नशी भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और सुनो देवराज, कोई भी संकट आए केवल भगवान का नाम ले लेना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नारायण कवच का सार है भगवान का नाम। दीक्षा देने के बाद में यज्ञ कराया, और यज्ञ में अपने मामाओं को आहुति दिलवा दी। विष्णु जी देवराज ने कहा, गुरुदेव हमने तुम्हारे चरणों की पूजा की, मस्तक की पूजा नहीं की। इसका अर्थ यह है कि गुरु के मस्तक पे चंदन नहीं लगाना चाहिए। जो गुरुदेव आपको स्वरूप देते हैं, गुरुदेव आपको तिलक देते हैं, गुरु के मस्तक पे तिलक लगाने का अधिकार नहीं। गुरु पद नख, वो भी यानी चरणों में भी नाखून मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। क्या करोगे? हम तुम्हारे मस्तक अलग कर देंगे, करके देखना। बस महाराज उसी समय इन्होंने घर को उठाया, तीनों मस्तक काट दिए। 3 पक्षी बन के उड़ गए, केरा तीतर कबूतर। इधर में हत्या जो लगी, हत्या ने कहा खा जाऊंगी। उस समय किसी ने हत्या में जाकर के भागीदारी नहीं की। तब इंद्र ने 4 जगह इसका विभाजन किया। एक भाग तो हमारी माताओं ने लिया, ये वरदान मांगा, सगर्भा होने के बाद भी हमारी काम वासना नष्ट नहीं हो। एक भाग वृक्षों पर डाला, वृक्षों ने वरदान मांगा, हमें कोई काट भी दे तो एक बार हम पुनः अंकुरित हो जाए। एक भाग पानी के ऊपर डाला, पानी ने वरदान मांगा, ये जैसे रंग ने मुझे मिलाया वैसा मेरा रंग हो जाए। एक भाग भूमि पर डाला, भूमि ने वरदान मांगा, एक बार मेरे गड्ढे पूरे हो जाए। देखा आपने, हम जब आते थे तो ये नरे में ऊंट पे बैठ के आदमी नहीं दिखता था, इतने गहरे थे। आज सब पूरे, एक बार गड्ढे पूरे हो।
अब तुष्टा ऋषि को पता लगा कि मेरे बेटे का वध हो गया। इन्होंने चकोना कुंड बनाया, शूर हीस धैर्य की समिधा और पीली सरसों की आहुति। इंद्र शत्रु विवर्दय स्वाहा। जल्दी जल्दी में स्वर भंग हो गया, इसलिए हवन को सावधानी से करना चाहिए। पहली बात तो हवन कुंड का निर्माण, खाता दिखे भवेत रोगी, हीने धेनु धनक्षय, वक्र कुंडों पे संतापो, मरने धिन्न मेखले, कुंडे भावा दोषा। हवन कुंड को विधिवत निर्माण करना चाहिए। गड्ढा अधिक हो गया तो रोग हो गया, अगर कम हो गया तो धन की हानि हो गई, टेढ़ा हो गया तो संताप हो गया, सीढ़ियां की गलत होगी तो मरण हो सकता है, योनि गलत होगी तो प्रसव रोग हो जाएगा, कंठ नहीं है तो आपके संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी, और कहीं नाभि नहीं है तो अजीर्ण रोग हो जाएगा। इसलिए हवन कुंड का निर्माण विधिवत होना चाहिए। कहने का भाव है कि महाराज इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ा भक्त है, इसका नाम हुआ वृत्तासुर। आज्ञा दीजिए पिताजी, जाओ इंद्र से बदला लो। वृत्तासुर चला, इंद्रादिक देवता भयभीत होकर गद्दी को छोड़ के वीर कंदराओं में आ गए। वृत्तासुर राजा बन गया। अब इंद्रादिक देवताओं ने भगवान कह रहा था कि भगवान ने कहा, देखो भैया लोहे से लोहा कटेगा, दधीचि ऋषि की अस्थियों से जो वज्र बनेगा उसी से इसकी मृत्यु है। दधीचि ऋषि के पास में पहुंचे देवता, कहा महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए, भिखारी बन के आए, क्या चाहिए आपको? आपका शरीर चाहिए। ओ शरीर तो भैया सबको प्यारा है, पर ठीक है मेरा शरीर आपके काम में आ रहा है तो मैं तैयार हूं। मैंने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। बोले महाराज जो नाग के द्वारा तुम्हारा जो धनुष बनेगा पिनाक, रघुनाथ जी महाराज का भजन करेंगे उस समय आपको दर्शन होगा। इस प्रकार दधीचि ऋषि ने आसन लगाया, शरीर का त्यागन किया, खाद्य पदार्थ से डाल के गैयाओं से चटवाया, हस्तियों से 4 हथियार बने, वज्र, पिनाक, शारंग, गांडी। वज्र को लेकर इंद्र चला, वृत्तासुर को ललकारा। वृत्तासुर ने कहा, ए निमची, ए विपश्चिते, युद्ध से भागकर मचाना। 2 मृत्यु है, योगाभ्यास के द्वारा शरीर का त्यागन करना अथवा धर्म युद्ध में प्राणों का त्यागन करना। देवराज थोड़ी देर रुक जाओ, इस बद्र में मुझे मेरे भगवान दिखाई दे गए, मैं इनकी प्रार्थना कर लूं। 4 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना की। अहं हरित पादी कमूल दासानुदासो भवितासो भूयः मनुस्मरेतासु पतुग्रणात् गृहीत वाक् कर्म करो काय। अहं हरित पादी कमूल दासानुदासो भवितासु भूयः मनुस्मरेतासु पतुग्रणात् गणित बात कर्म करो तो काय। हरि शब्द से इस स्तुति का शुभारंभ किया। हरत पापा ने हरि, तुम मेरी राखो लाज हरि, तुम मेरी राखो लाज दास हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे होने की कामना करता हूं। मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे।
मैं कानों से तुम्हारी कथा सुनता रहूं, जो भी कर्म करूं आपके समर्पित हूं। ये पहले श्लोक में हुआ। ये क्या है धर्म? आप तो चाहिए धनाक पुष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग शुद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षे। हे समंजस, मुझे कोई पद की इच्छा नहीं है, सार्वभौम राजा नहीं बनना। क्या बनना चाहते हो? बोले मैं तो केवल विरही बनना चाहता हूं। कैसा विरही? अजात पक्ष इव मातरं खग तरा सुदारता प्रियम प्रिय यशुतम विखन्ना मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वा। हे अरविंदाक्ष, हे कमल ने, मैं आपको कैसे देख रहा हूं? पक्षी का जन्म हो गया है, पंख नहीं आए, माँ की प्रतीक्षा में चौंच फाड़ के बैठा है, मेरी माँ आएगी मुझे दाना खिलाएगी। ये तो भूख का कारण है। तो कैसे देख रहा है? जैसे जंगल में गैया चारा चरने को जाती है और अपनी माँ की आहट को सुनकर के बछड़ा रस्सी तोड़ने को ये तोड़ने का प्रयास करता है कि मैं रस्सी को तोड़ूं, माँ के पास जाऊं, दूध पीऊंगा, मेरी भूख दूर हो जाएगी। पर नहीं महाराज, प्रियम प्रियवा, जैसे कोई प्रियतमा परदेश में गए हुए पति की प्रतीक्षा में। देखो पहले के समय की बात है, आजकल तो हमारी बेटियां, बहनें, माताएं सभी पढ़ी लिखी हैं, पर एक अनपढ़ थी बेचारी, शादी होके आई, बड़ा घर था, इसने कहा सुनती हो महाराज विदेश से आफर आया है,